हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपके NIACL AO 2024 में दो पोस्ट आई हैं, जहां पर एक आपकी जर्नलिस्ट की पोस्ट है, एक आपकी अकाउंट्स की पोस्ट है। तो ये दोनों पोस्ट जो हैं ये लगभग एक ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले 3 बार से। 2018-19 में इसका एग्जाम हुआ था, फिर उसका 21 में हुआ था, फिर आपका 23 में हुआ था। तो ये दो पोस्ट ऐसी कॉमन पोस्ट हैं जो लगभग ये जो है, मतलब अगर आउट ऑफ थ्री 2 बार अकाउंट्स और जर्नलिस्ट दोनों एक साथ आई हैं। ठीक है, हालांकि वो अलग बात है कि 2021 में सिर्फ आपकी जर्नलिस्ट की पोस्ट थी। ठीक है, तो 3 बार से एग्जाम जो है वो होता हुआ आ रहा है और इस बार भी आपकी अकाउंट्स की 50 और जर्नलिस्ट की 120 जो है वो पोस्ट आपकी यहाँ पर आई है। तो पिछले 3 साल में क्या इनका ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है वो सेम जा रही है इनकी, है ना। एग्जाम जो आपका सेम हो रहा है, मेंस आपका यहाँ पर इनका अलग अलग होता है। ठीक है, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट, प्रीलिम्स की कट ऑफ सब कुछ सेम है और काफी डिफरेंस है, काफी ह्यूज डिफरेंस है आपका अगर देखा जाए तो जर्नलिस्ट में और अकाउंट्स की पोस्ट में। उसका क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले 3 साल से क्या कट ऑफ चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस बार वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैकेंसीज ही आपकी वो हैं जो कट ऑफ का जो पैटर्न है या कट ऑफ डिसाइड करती हैं कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी क्या हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले आपकी जो वैकेंसीज आई थी, तो सबसे पहले अगर आप नहीं जानते इस एग्जाम के बारे में तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं इसके बारे में। 10 सितंबर से आपकी जो फॉर्म फिलिंग है स्टार्ट हो चुकी है और 29 सितंबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। 13 अक्टूबर को आपका इसका एग्जाम होगा। वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए तो आगे यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसके जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पिछले 2 महीने या 3 महीने से भी अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक मोस्ट सुटेबल जॉब है आपके लिए, मोस्ट सुटेबल फॉर्म है। इसको आपको जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेम वही पैटर्न है जो आप वहां पर फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए भाई, 2023 की कट ऑफ है हमारे सामने। 2023 में आप हमारे पास यहाँ पर जर्नलिस्ट और अकाउंट्स की जो पोस्ट थी, काफी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट भी आई थी। पिछली बार तो आई थिंक IT, लीगल में, रिस्क मैनेजर, बहुत सारी पोस्ट थी यहाँ पर 2023 में। तो 120 जो है वो जर्नलिस्ट की पोस्ट थी और अकाउंट्स की यहाँ पर आपके पास 30 पोस्ट थी। ठीक है, 30 पोस्ट थी आपके यहाँ पर। अब कट ऑफ अगर देखा जाए, कट ऑफ अगर पैटर्न देखा जाए, तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग वो क्या था। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो है वो SC ST OBC की 24 कट ऑफ गई थी। ठीक है, UR की 17.5 गई थी, रीजनिंग में 5.5, UR की 10, क्वांट्स की 5.25 और यहां पर 9। ठीक है, तो 17, 10, 9 ये आपकी यहां पर कट ऑफ रही थी। ठीक है, प्रीलिम्स में सेक्शन वाइज। ठीक है, सेक्शन वाइज। अब अगर मैं बात करता हूं मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्रीलिम्स में ही आपकी ओवरऑल, मतलब कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ कितनी थी प्रीलिम्स में, तो जर्नलिस्ट की पोस्ट ये रही, आप देखिए। ठीक है, जर्नलिस्ट आपका ये रहा। ठीक है, और अकाउंट्स आपका ये रहा। इस बार भी आपकी सेम पोस्ट आई है। ठीक है, तो इसको आप यहां पर देख सकते हैं और इसको भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो आप देखिए, EW 77, UR की 81.75 आपकी यहां पर कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी के लिए। और वहीं अगर आप अकाउंट्स के बारे में बात करें तो यहां पर आप देखिए 18, 18, 12, 18, 18.5 कट ऑफ कुल 100 से आपकी यहां पर कट ऑफ जो है वो गई है। तो सेक्शनल कट ऑफ सबके लिए सेम है, ओवरऑल कट ऑफ आपके लिए जो है वो कम जाएगी। तो यहां से अभी से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड के हैं तो ये फॉर्म आपके लिए कितना जरूरी है, कितना आसान है। और कट ऑफ में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यार देखो, स्पेशलिस्ट जो एग्जाम्स होते हैं, स्पेशलिस्ट जो एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिल होते हैं, जो एग्जाम होते हैं, वो बेसिकली स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए होते हैं, क्योंकि इन अकाउंट्स पे उनको फोकस करना है। मेंस में आपका अकाउंट्स आएगा तो वहां पर आपकी अच्छा खासा आपका टेस्ट होता है। एंड सबको पता है कि यार जो अकाउंट्स पढ़ रहा है वो QRE वो जनरली नहीं पढ़ता। जर्नलिस्ट वाले नॉर्मल बैंकिंग एस्पिरेंट QRE ही पढ़ते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ही पढ़ते हैं, तो इसलिए उनकी कट ऑफ जो है हाई जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते हैं लेवल क्या है, 81.75 आपकी कट ऑफ जो है लास्ट टाइम रही थी। थोड़ा उससे पहले चलते हैं। 21 में सिर्फ आपकी जर्नलिस्ट की पोस्ट आई थी। यहाँ पर आप देखिए, इंग्लिश में 11, UR में 14, रीजनिंग
2, यहाँ पर 6, क्वांट में 4, यहाँ पर 7, 14 और 6 20 27, लगभग 30 नंबर मानो आप यहाँ से, 28 29 नंबर मानो, ये तो आपके लाने ही लाने हैं। अब बात करते हैं पूरी कट ऑफ काफी गई थी 73.75, सीट ज्यादा थी और कट ऑफ आपकी यहां पर जो है वो कम हो गई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब उससे पहले चलते हैं 2018-19 में यहां पर क्या हुआ था। जर्नलिस्ट की 245 पोस्ट थी, फाइनेंस एंड अकाउंट की यहां पर 35 पोस्ट थी, ठीक है, क्लियरली। तो यहां पर आप देखो इसके जर्नलिस्ट में आपकी जो कट ऑफ गई थी एससी में 70 61 75, यूआर की गई थी 80, तो ये इतने तो नंबर आपको लेकर आने ही आने हैं भाई, इतने आपको नंबर लेकर आने ही आने हैं, ठीक है। और रही बात सेक्शन वाइज की, तो यहाँ पर 14 है, रीजनिंग की 15 है, इसकी 10 है, यहाँ पर थोड़ी सी उस टाइम पर जो थोड़ी सी हाई कट ऑफ जो इसकी वो गई थी। तो ये सारा पैटर्न है। अब आप समझिए इसको, आप देखिए यहां से भी कैसे आप चीजों को कर सकते हैं। कट ऑफ आई जा रही है, इसका मतलब पेपर आपका टफ नहीं आएगा, ये बात 100% श्योर है। अगर कट ऑफ आई जा रही है तो पेपर टफ नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल पेपर आपका आ रहा है जिसको आप इजीली यहां पर कर सकते हैं। हर एक सेक्शन में आपके पास यहां पर 6-6 7-7 नंबर की छोड़ने की या गलती करने की चांसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों का प्लान कीजिए। 35-35 30 25-25 नंबर कम से कम, मिनिमम 25-25 तो आप एक में आप स्कोर करके चलो ही कि यार 25 नंबर तो मेरे को लेकर आने ही आने हैं, है ना। तो उस हिसाब का आपका एग्जाम आने वाला है। तो ये समझ लो कि प्रीलिम्स कहीं ना कहीं आपका क्लर्क वाले जो लेवल आपके एग्जाम होते हैं, क्योंकि क्लर्क की हमारी कट ऑफ जो हाई जाती है उस लेवल का आपका एग्जाम मानिए, ठीक है। तो स्पीड आपकी बहुत मैटर करेगी, यहां पर स्पीड पर फोकस कीजिए, ठीक है, अपनी एक्यूरेसी पर फोकस कीजिए और अपने मॉक टेस्ट पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, अगर इसे 1 महीने में आप ये चीजें कर लेते हैं तो आप इस बार ये एग्जाम निकाल क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कट ऑफ के रिगार्डिंग था, ठीक है। ये हमारे कुछ लास्ट ईयर के 2023-24 और 21 के हमारे कुछ सिलेक्शन है जो आपको यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम भी से हैं ये, है ना। और जर्नलिस्ट और या फिर अकाउंट्स, अगर आपको किसी भी कोर्स की अगर मतलब यहाँ पर अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो 12 सितंबर से दोनों का कोर्स जो है हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करना होगा 9205524028, फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से जाकर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लगभग ये एक स्क्वाड आप एक क्रैश कोर्स की तरह समझिए, ठीक है। हालांकि कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें आपकी प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की तैयारी की जाएगी। प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, गाइडेंस भी है, मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा इस कोर्स में। बट अभी ये हमारे पास 1 महीना है, तो इस 1 महीने में हम चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम 1 महीने में चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अब वो आपके ऊपर, आपको जिम्मेदारी है, ठीक है। 12 सितंबर से बैच स्टार्ट है, उस दिन हमारी क्लास होगी, तो यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यही था इस पूरे वीडियो में सेशन में। आई होप प्रीवियस ईयर से आपको काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अब आप देखिए आपको कितने अच्छे चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगभग 2 महीने पढ़ते पढ़ते हो गए हैं, ये जॉब आपके लिए है, इस जॉब को आप फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, ठीक है भाई। किसी भी कमेंट के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स आपको नीचे जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड तब तक थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।